अब अपन नेक्स्ट आरएनए पढ़ेंगे जिसको अपन कह रहे हैं आरआरएनए। आरआरएनए को अपन कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए को अपन कह रहे हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको कुछ विशेषताएं बतानी है। ये कुल आरएनए का 80% होता है, यानी ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये कुल आरएनए का 80% होगा, यानी ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता ये बतानी है कि इसका निर्माण केंद्रक में होता है और केंद्रिका में भी होता है। इसका निर्माण केंद्रक में भी होगा और केंद्रिका में भी होगा। ठीक है, इसका निर्माण केंद्रक और केंद्रिका दोनों के अंदर होता है। फिर आपको नेक्स्ट विशेषता बतानी है, जो ये आरआरएनए है, ये जो आरआरएनए है ये 5 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। ये आरआरएनए 6 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। सबसे पहला है 28S, दूसरा है 23S, तीसरा है 18S, चौथा है 16S, पांचवा है 5.8S और छठा है 5S। ये इतने प्रकार का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे ये राइबोसोम का मुख्य भाग है। राइबोसोम है उसका मुख्य घटक होता है। राइबोसोम का मुख्य घटक होता है। ठीक है, ये राइबोसोम का मुख्य घटक होता है। ये अपने को ध्यान रखना। ये 28S, 23S, 18S, 16S, 5.8S है, ये सब केंद्रिका में बनते हैं। ये सब आरआरएनए का बनते हैं, केंद्रिका में बनते हैं। लेकिन 5S आरएनए केंद्रक में संश्लेषित होता है, ये ध्यान रखना है। S का मतलब है श्वेडबर्ग इकाई और 1S का मतलब होता है 1 × 10⁻13, यानी कितने समय में इसका औसत अंदर होता है। तो ये राइबोसोम का मुख्य घटक है, ये ध्यान रखना अपने को। राइबोसोम होता है वो किसका बना होता है, आरआरएनए का बना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप बताओगे अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, उसमें 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, उसके अंदर 80S राइबोसोम होता है। 70S की 2 इकाई होती हैं, एक का नाम आपको बताना है 30S और एक का नाम होता है 50S। 30S छोटी उप इकाई है, 50S बड़ी उप इकाई है। और 80S की 2 उप इकाई होती हैं, 40S और 60S। ठीक है, अब 30S, 50S, 40S और 60S। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर जो 60S है उसके अंदर 28S आरआरएनए होता है और साथ में क्या होता है, साथ में अपने 5.8S और 5S आरएनए होता है। और ये जो 40S है उसमें 18S आरआरएनए पाया जाता है और 50S है उसके अंदर 23S आरआरएनए और जो 23S के साथ में 5S आरआरएनए और ये जो 30S है उसके अंदर 16S आरआरएनए। अब इसमें सवाल पूछे जाते हैं, आपको ये टेबल याद रखनी है। परीक्षा में सवाल आता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में कौन सा आरआरएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन सा आरआरएनए पाया जाता है, तो दोनों के अंदर 5S आरआरएनए पाया जाता है। तो आपको ये कॉमन आरएनए याद रखना है। फिर सवाल आता है कि जो बड़ी उप इकाई है 30 और जो बड़ी उप इकाई है 50 और 60, उसमें कौन कौन सा आरएनए पाया जाता है, 23S, 28S, 5S, 5S, 5.8S। ये आपको इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, कि किस में कौन सा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ये अपने मेन आपको टेबल याद करनी है। 28S है, 18S है, फिर उसके बाद ये 5.8 है और ये 5 है। ये 4 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और ये जैसे 23S है, 16S है और 5S है, ये पाए जाते हैं
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो 6 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। इनका काम होता है जो एमिनो अम्ल श्रृंखला है, एमिनो अम्ल जो होते हैं उसका संकलन करना। इस राइबोसोमल आरएनए का काम होता है एमिनो अम्ल है उसका संकलन करना, यानी एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ना और पॉलीपेप्टाइड चेन का स्थिरीकरण करना। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसको स्थिरीकरण यानी उसका स्थायित्व प्रदान करना, ये इसका काम होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आरएनए क्या है? आरएनए कुल आरएनए का 80% है। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरएनए होता है। इसका निर्माण केंद्रक और केंद्रिका में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ बनता है? मुख्य रूप से ये केंद्रिका में बनता है। लेकिन एक आरएनए है 5S जो कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है अनुलेखन द्वारा। अब सवाल आता है ये कोशिका द्रव्य में आता है और किसका घटक बनता है? राइबोसोम का। यानी राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम मुख्य रूप से आरएनए का बना होता है, साथ में कुछ प्रोटीन अणु भी होते हैं। अब राइबोसोम का काम पूछा जाता है तो राइबोसोम का काम अपन सबको पता है कि राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का काम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है? 80S। एक सवाल आता है, जैसे अपन देखते हैं कि कोशिका में ये राइबोसोम है 70S 80S, इसमें बड़ी इकाई उप इकाई और छोटी उप इकाई का नाम क्या होता है? इसमें बड़ी उप इकाई का नाम होता है 30S 50S और छोटी का होता है 30S। और 80S में दो उप इकाई कितनी होती है? 40S और 60S। अब आपके मन में सवाल आता है इनको जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है, इनको जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये अवसादन गुणांक है। क्या है? ये अवसादन गुणांक है। अवसादन गुणांक क्या होता है कि आप किसी चीज, ये बड़ी चीज है, इसको नीचे गिराते हो उसमें कितना टाइम लगता है और इसको अलग अलग टाइम में गिराते हो तो उसमें कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर ये नाम आया है। इसको एक साथ गिराएंगे 80 सेकंड लगेंगे, हैं, इसको गिराएंगे 30 लगेगा, इसको गिराएंगे 40 लगेगा और इसको गिराएंगे 60 लगेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम आया है, इसलिए क्या है कि इसका नाम पड़ गया 80S और इसकी दो उप इकाई है 40S और 60S। 1S का बराबर होता है 1 × 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, तो ये श्वेडबर्ग यूनिट है, ये श्वेडबर्ग यूनिट है। इसका मेजरमेंट किया गया जब नीचे गिरने के आधार पर अपकेंद्रण द्वारा जब इसको नीचे गिराया गया तो ये नीचे गिरने में कितना अवसादन में समय लिया, उसके आधार पर इनके नाम पड़ गए। एक आपके पास बड़ा पत्थर है, उसको आप नीचे गिराओ, फिर इस पत्थर के आप टुकड़े कर दो, एक बड़ा टुकड़ा कर दो, एक छोटा टुकड़ा कर दो, इनके गिरने में अलग अलग समय लगेगा। तो ये अवसादन गुणांक इसके अनुसार आया है कि ये पैंदे में आकर कितने समय बाद जमता है। आपने 60S है, उसके अंदर कौन कौन से राइबोसोम है और राइबोसोमल आरएनए उसका आपने अध्ययन किया था। एक 28S, एक 5.8 और एक 5S आरएनए आया, ये इसमें याद रखना है। आखिर इस आरएनए का कार्य क्या होता है? जो एमिनो अम्ल है उसको संकलन करना यानी उसको आपस में जोड़ना, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसका स्थिरीकरण करना।